नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स आनुवंशिकी वाला जो चैप्टर है। तो टॉपिक अपना चल रहा था मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। तो दो नियम हम पढ़ चुके थे, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। आज हम शुरू करेंगे तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के जो वंशागति के नियम है उनमें दो नियमों की हम चर्चा कर चुके। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यहां पर एक बात और बता दें आपको, ये जो तीसरा चैप्टर जेनेटिक्स के नाम से हम कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल समान ही कक्षा 12 में भी टॉपिक है। इसलिए कक्षा 12 के विद्यार्थी भी यहीं से उसको पढ़ना है और समझना है। तो तीसरा जो नियम है मेंडल का आनुवंशिकी का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो क्या कहता है, किस संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करें मेंडल का ये जो नियम है, द्विसंकर संकरण के जो परिणाम है उन पर आधारित है। अब द्विसंकर संकरण का अर्थ क्या होता है? जब दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। तो यहां पर देखो, हम दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे। प्रभाविता के नियम में और पृथक्करण के नियम में एक संकर संकरण के परिणाम थे, उन पर आधारित वो नियम थे, पहला और दूसरा। तीसरा जो ये नियम है वो है द्विसंकर संकरण के जो परिणाम है उन पर आधारित। तो यहां पर कौन से दो लक्षण लिए गए हैं? मटर के समयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज। तो देखिए दो लक्षण एक साथ आ गए, एक तो बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। दोनों लक्षण की वंशागति का हम अध्ययन करेंगे। इस कारण से ये द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित नियम है। अब इस नियम में क्या होता है, क्या कहता है ये नियम? ये नियम ये कहता है कि जब मटर के समयुग्मजी पीले और गोलाकार, समयुग्मजी का अर्थ क्या है? दोनों कारक है वो क्या हो? समान हो। ठीक है, जैसे वाई वाई दोनों कैपिटल है, आर आर दोनों कैपिटल है, तो ये कौन सी स्थिति है? समयुग्मजी। चाहे दोनों स्मॉल हो तो भी कौन सी है? समयुग्मजी। तो पीले गोल ये हो गए। इस प्रकार के पौधे का हरे और झुर्रीदार, उसके लिए ये संयोजन। उस वाले बीज वाले पौधे से संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे? पीले और गोल। जो कि हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो तो कौन से लक्षण है? प्रभावी लक्षण। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो कौन से हैं? अप्रभावी लक्षण। तो यहां पर हम बात करें, इसको आरेख द्वारा समझाएं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। तो यहां तक तो हम बता ही चुके कि भाई F1 पीढ़ी में पीले और गोलाकार बीज वाले पौधे प्राप्त हो गए। थ्योरी को और आगे बढ़ाए हम। F1 पीढ़ी के पादप उसमें क्या कराने पर? स्वपरागण कराने पर क्या प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो F2 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण प्रकट होता, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है, एक दूसरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं है, वो अपने सारे लक्षण अपनी अभिव्यक्ति दर्शा रहे, तो इस कारण से इसको बोल दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहां पर हम इस आरेख को आगे बढ़ाएं। एक पादप लिया पीला और गोलाकार बीज वाला, एक हरा और झुर्रीदार वाला। तो यहां पर समयुग्मजी अवस्था में है दोनों। समयुग्मजी का अर्थ जान गए? दोनों कारक, या तो दोनों ही कैपिटल हो या दोनों ही क्या हो? स्मॉल हो। तो ये तो हो गया पीले के लिए, वाई वाई। आर आर हो गया किसके लिए? गोल के लिए। स्मॉल वाई वाई हरे के लिए और स्मॉल आर आर झुर्रीदार के लिए। ये दो पादप लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल या जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। युग्मक का अर्थ है जोड़े में से एक कारक आ जाएगा। तो डबल वाई कैपिटल में से एक वाई आ गया, डबल आर कैपिटल में से एक आर आ गया। एक युग्मक ये बना इस पादप से
हरे और झुर्रीदार पादप से ये युग्मक बना। डबल स्मॉल y है, उसमें से एक स्मॉल y आ गया। डबल स्मॉल r है, उसमें से एक स्मॉल r आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस करवाया, युग्मकों का संलयन हुआ, तो कौन सी पीढ़ी बनी? F1 पीढ़ी बनी। तो F1 पीढ़ी में देखिए केवल हम लक्षण देख रहे हैं, तो पहले जो कारक है उनको देखेंगे। भाई एक y बड़ा है, एक y छोटा है, तो पहले वाले को ही देखना हमें। एक r बड़ा एक r छोटा है, पहले वाले को देखना है। तो पहला बड़ा है तो इसका अर्थ क्या है? पीला कलर बीज का। पहला r बड़ा है तो इसका अर्थ क्या है? बीज का आकार गोल। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में पीले और गोलाकार बीज वाला पादप प्राप्त हुआ। ठीक है, परंतु और आगे हम बताना चाहें तो वो कैसा है? विषम युग्मजी है। यहां पर देखो समयुग्मजी था, पीला और गोलाकार। यहां पर प्रकट तो पीला और गोलाकार ही हो रहा, प्रभावी लक्षण इसको बोलेंगे, पर वो कौन सी अवस्था में प्रकट हो रहा है? विषम युग्मजी अवस्था में प्रकट हो रहा है। अब इसको स्वपरागण करवाएंगे। तो स्वपरागण का अर्थ है इस पादप का इसी के जैसे दूसरे पादप से हमें संकरण करवाना है। तो ये किस प्रकार से हमें युग्मक बनाने और जो 16 जो पादप है वो किस प्रकार से बनेंगे, तो उसके लिए आप देखें F1 पीढ़ी से ये 4 युग्मक, कोई भी हम आरेख बनाते हैं तो बीच में एक ऐसे रेखा खींचते हैं। एक तरफ नर युग्मक लिखते हैं और एक तरफ मादा युग्मकों को लिखते हैं। तो युग्मक कैसे बनेंगे बस इसका ध्यान रखना, बाकी 16 पादप है वो अपने आप बन जाएंगे। युग्मक कैसे बनाने हैं? एक बार कैपिटल Y को दोनों R से क्रॉस करवाया। देखो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, दोनों R से हो गया। कौन? कैपिटल Y। अब स्मॉल y को दोनों R से करवाना है। स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, 4 युग्मक बने। सिंपल सा अर्थ है, कैपिटल Y को दोनों R से जोड़ना है, स्मॉल y को दोनों R के साथ में रखना है, 4 युग्मक बन गए। स्वपरागण का मतलब क्या? इसी के जैसा दूसरा पादप लेंगे। तो ये चारों के चारों युग्मक इस प्रकार से भी आप नीचे लिख दे। 4 ये और 4 ये बिल्कुल समान युग्मक है। अब बात आई इनके क्रॉस की। ये इस प्रकार से तिरछा क्रॉस करवाते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बगल वाला, ऊपर वाला बगल वाला, ऐसे इनको क्रॉस करवाना है। और उससे अपने को 16 प्रकार के जो पादप है वो प्राप्त होंगे। तो वो 16 प्रकार के जो पादप है वो कौन कौन से हैं, कैसे बनेंगे? ये इसके साथ क्रॉस होगा, फिर ये इसको चारों के साथ क्रॉस करके यहां 4 बॉक्स में लिख देंगे, इसको चारों के साथ इन 4 बॉक्स में, इसको इन चारों के साथ इन 4 बॉक्स में। ठीक है, पहले y आ जाएगा और बाद में r आ जाएगा। एक ध्यान रखना है कि कहीं ऊपर नीचे छोटा आ रहा है और बड़ा भी साथ में, तो पहले कैपिटल लेटर को लेंगे। तो यहां पर ध्यान दें, y y r r, ठीक है, दोनों कैपिटल है, दोनों r है। अब देखो y दोनों क्या है? कैपिटल, और r एक बड़ा है एक छोटा। तो पहले देखो किसको लिखा हमने? बड़े R को लिखा है। फिर आगे चले, एक y कैपिटल है एक y स्मॉल और दोनों R कैपिटल है। नेक्स्ट, एक y कैपिटल है एक स्मॉल है और एक R कैपिटल है एक R स्मॉल है, इसको और इसको। तो एक y कैपिटल एक y स्मॉल, एक R कैपिटल और एक R स्मॉल। फिर ऐसे ही आगे करना है, दोनों y है कैपिटल है, R एक बड़ा और एक छोटा। यहां पर आ जाओ, दोनों y कैपिटल दोनों R स्मॉल। फिर आगे एक कैपिटल स्मॉल, ये संयोजन।
ऐसे इन आप जो 16 प्रकार के पादप उन सबको करेंगे। आगे ले लें, एक बड़ा है एक छोटा और दोनों आर छोटे। फिर नेक्स्ट कैपिटल वाई, फिर है स्मॉल वाई, फिर दोनों आर कैपिटल, फिर कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई है दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल वाई है एक बड़ा एक छोटा, एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर यहां देखो एक वाई क्या है कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है और आर क्या है दोनों स्मॉल। फिर आगे चले, दोनों वाई स्मॉल है एक आर कैपिटल एक स्मॉल, दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर भी स्मॉल। इसी प्रकार से ये अपने 16 पादप प्राप्त हो गए जिसको हम बोलेंगे F2PD। 16 प्रकार के संयोजन पादप ने 16 प्रकार के संयोजन हमें कह सकते हैं। तो 16 संयोजन है, उनमें से हम बताएं इनका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। तो वो क्या होगा कि भाई 16 है उनमें से कितने लंबे पीले और गोल हैं, कितने हरे और झुर्रीदार है, किस किस प्रकार के पादप है, तो वो हमें क्या बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो जो 16 पादप है उनमें से लक्षण प्रारूप आता है कौन सा 9 3 3 और 1 का। तो 9 और 3 12, 3 15 और 1 16। अब बात आती है कि 9 कैसे है, 3 कैसे है, 3 कैसे और 1 कैसा है। तो वो हम इन संयोजन से इनका नाम पता कर सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे पता कर सकते हैं। दूसरा देखिए जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या करते हैं हम, लक्षण में केवल पहले वाले को देखते हैं। जीन प्रारूप में जो कारक है जोड़ा है उसमें दोनों को देखते हैं कि भाई दोनों बड़े हैं दोनों छोटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा, दोनों को देखना पड़ेगा। और लक्षण में केवल पहले वाले को पकड़ लिया, ठीक है। तो जैसे हम इसका नाम बताना चाहें तो वाई देखो किसको दर्शा रहा था, पीला को, और कैपिटल आर गोल को, ठीक है। तो ये जो संयोजन है वो कैसा है, पीला और गोल। ये हमें बताना लक्षण प्रारूप में। हमें ये नहीं बताना कि समयुग्मजी है विषम युग्मजी है, कि शुद्ध है या अशुद्ध है। हमें केवल ये बताना है कि भाई पीला है और गोल है। अगर हमने शुद्ध अशुद्ध बता दिया तो वो क्या बन जाएगा, जीन प्रारूप अनुपात बन जाएगा कि भाई एक जो पादप है वो क्या है, शुद्ध पीला और शुद्ध गोल, या समयुग्मजी पीला समयुग्मजी गोल, ठीक है। तो वो तो बात हम करते हैं शुद्ध अशुद्ध की जीन प्रारूप में। यहां पर केवल सीधा लक्षण बताना है। देखो पहले वाले को देखते जाओ, जोड़े में से जो पहले वाले हैं उनको आप देखते जाओ। पहले वाले ये है, मतलब जोड़ा है उनका पहला, तो आप इनके नाम बनाते जाएंगे। कैपिटल वाई का मतलब पीला, कैपिटल आर का मतलब गोल। ये भी पीला और गोल है, ये भी पीला और गोल है। जबकि देखो इसमें दोनों बड़े थे, इसमें दोनों बड़े, ये दोनों बड़े थे, इसमें एक बड़ा और एक छोटा, परंतु फिर भी क्या है ये गोल है। क्यों? क्योंकि केवल पहले वाले को हमें देखना है किसमें, लक्षण प्रारूप अनुपात में। ऐसे इन सबके नाम हम बनाते जाएंगे। तो ये आप नाम खुद बनाएंगे और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे उसमें। वीडियो को देखने के बाद उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे किसी का इनमें से आपको नाम नहीं पता हो तो। और जीन प्रारूप अनुपात है वो भी आप किसी का भी बता सकते हैं। उसमें आपको ये बताना पड़ेगा समयुग्मजी विषम युग्मजी, मतलब शुद्ध अशुद्ध। जैसे ये पादप, ये संयोजन है, ये कैसा है, स्मॉल वाई का अर्थ हरा, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। हरा और झुर्रीदार है, लक्षण इसका बताएं तो कैसा है ये, हरा और झुर्रीदार। और यदि जीन प्रारूप की हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा, शुद्ध हरा, शुद्ध झुर्रीदार।
मतलब समयुग्मजी हरा, समयुग्मजी झुर्रीदार। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो सभी के आप नाम लिखेंगे। तो ये तो हो गया लक्ष्य प्रारूप का अनुपात 9, 3, 3, 1। फिर बात आती है जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा। भाई टोटल तो 16 आएगा, इसका भी टोटल 16 आएगा, इसका भी टोटल क्या आएगा 16 आएगा। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका है। 121 121 इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है 242। तो 121 121 दोनों साइड में लिख ले, बीच में लिख दे 242 और सबके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दे। तो ये बन जाएगा जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1, 2 4 2 1 2 1। ऐसे ये जीन प्रारूप अनुपात बन गया। किसके लिए? द्विसंकर संकरण प्रयोग के लिए कह सकते हैं, स्वतंत्र अपयून के नियम के लिए। ठीक है।